औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनख्तदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मी व ख़ातिम मा सबक़ वल फ़ातिह मन ग़लक़ अल मुइनिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद अहले बैत तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन लानतुल्लाहि अला क़ौमिन ज़ालिमीन बिमुनकिर फ़ज़ाइल व ग़ाउस बिहुक़ूक़िल अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व अशहदु अन्ना अमीरल मोमिनीन इमामल मुत्तक़ीन अलियन वलियुल्लाह वसीउर रसूलुल्लाह व खलीफतहु बिला फ़स्ल व अशहदु अन्ना फ़ातिमतुज़ ज़हरा सिद्दीक़तुल कुबरा व अशहदु अन्ना अइम्मतुल मासूमीन हुज्जतुल्लाह इलल ख़ल्क़ व अशहदु अन्ना इमामल महदी साहिबुल असर व ज़मान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अना इब्ने मक्का मिना अना इब्ने ज़मज़म ज़फ़ा व अना इब्ने अली व फ़ातिमा। सलावत बुलंद हुज़ूर तवज्जो है, बात शुरू की जाए। मेरी फिर एक बार दरख्वास्त है, ये काफ़ी फ़ासला है, मेरे जो दोस्त आ सकते हैं वो आगे तशरीफ़ ले आएँ। पीछे वालों से दरख्वास्त है मेरी, एक बुलंदतर सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अव्वलन तो ये मोहब्बत है मुमताज़ भाई की, और दूसरी बात यह है कि मैं इस अक़ीदे का कायल हूँ कि अहले बैत ने जहाँ नौकरी लिख दी है और जिस वक्त लिख दी है, वो चाहते थे तो मैं वहाँ से यहाँ आ गया, क्योंकि वो ना चाहें तो कायनात नहीं बन सकती थी। किसी का बोलना क्या था। मजलिस अज़ा है सालाना, और ममदू से आप भी वाकिफ़ हैं, मैं भी वाकिफ़ हूँ। खानवादा आले मोहम्मद वो खानवादा है जहाँ पर सजदा गुजारों की कमी नहीं है। यानी अगर बात शुरू की जाए मेरे और आपके नबी से, तो जब नबी सजदा करता है तो कुरान कहता है, ऐ मोहम्मद इबादत में इतनी मेहनत ना किया कर, इतनी मेहनत ना किया कर। और फिर जब सिलसिले बंदगी आगे बढ़ता है तो इस मरहले पे बंदगी आती है कि कहा जाता है फुस्तु बिरब्बिल काबा। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, मेरे और आपके सजदा करने में और इनके सजदा करने में बुनियादी फ़र्क है। हम सजदा करते हैं इबादत की नियत से,
ये सजदा करते हैं तो हम सजदा कर रहे हैं। तवज्जो रखिएगा। और मैं हालांकि हवाले इतने देने का कायल हूँ तो नहीं, लेकिन अल्लामा ताहिरुल क़ादी बिरादरान अहले सुन्नत के मोतबर तरीन आलिम दीन है। किसी साहब के बारे में पूछा गया था कि अगर वो सजदा ना करते और अली ना करते तो फ़र्क क्या था। उन साहब का ताल्लुक़ शाम से था। बस इससे ज़्यादा ना बताने की ज़रूरत है। बुज़ुर्ग बैठे हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं कि शाम में कौन सा तारीख शजरा रहता है। कहा अगर वो ना करते और अली ना करते तो फ़र्क क्या है। तो ऑन द रिकॉर्ड बात मौजूद है, ताहिरुल क़ादरी साहब ने कहा था अगर वो ना करते तो वो काफिर थे, अली ना करते तो वो खुदा थे। ये फ़र्क है। तो वो खानवादा जहाँ नबी सजदा करे, कुरान में आयत आ जाए कि सजदे में इतनी मेहनत ना करो, इबादत में इतनी मेहनत ना करो, और जब सजदा आगे बढ़े तो अली कहें फुस्तु बिरब्बिल काबा, और फिर हसन का सजदा आए, और फिर वो सजदा आए जो बज़ाहिर सारे सजदों का सरदार हो, यानी अबा अब्दुल्ला का सजदा है। लेकिन कमाल ये है मोहम्मद का लक़ब सैयदुस साजिदीन नहीं है। मैं मुत्तसिल हो गया। मोहम्मद का लक़ब सैयदुस साजिदीन नहीं है। हालांकि मोहम्मद का स्टेटस ये है कि अगर मोहम्मद सजदा ना करते तो कोई सजदा ना करता। नमाज दी हुई है नबी की, यही तो वजह थी। वाक़या अगर याद दिलाऊं मैं अपने सुनने वालों को, उबई बिन काब जलीलुल क़द्र साहबी, सैयदुल क़ुरा, खिरत करने वालों का सरदार, नमाज पढ़ रहा है और नबी ने आवाज़ दी है। और अहले सुन्नत किताबों में, अहले तशय्युई किताबों से ज़्यादा ये वाक़या महफूज भी है और मशहूर भी है। आवाज़ दी है, जवाब नहीं दिया। 3 आवाज़ें दी हैं, तीसरी आवाज़ पे जल्दी नमाज मुकम्मल करके पहुँचे। और जब पूछा है सरकार ने, ओ भाई इतनी देर कहाँ लगा दी, तो कुन तो मुसल्ली या रसूल अल्लाह, रहमतुल लिल आलमीन के चेहरे पे जलाल आ गया। कहा उबई नमाज किसने सिखाई, नमाज किसने सिखाई। का सरकार आपने। तो कहा जब मैंने आवाज़ दी तो आए क्यों नहीं, क्या कुरान में आयत नहीं पढ़ी जब अल्लाह और उसका रसूल तुम्हें आवाज़ दे तो हर काम छोड़कर फौरन आओ, तो आए क्यों नहीं। का सरकार नमाज पढ़ रहा था। कहा सुनो, अगर तुम आ जाते और चले जाते, तुम्हारा ये आना जाना भी नमाज में शुमार होता। वो नबी, वो मोहम्मद, वो भी सैयदुल साजिदीन नहीं, वो अली जिसके सजदे पे सारे सजदे कायम हैं। और ये कोई खिताबत का जुमला नहीं है, किताबों के अंबार लगे हुए हैं। सरकार तूसी की किताब हो, काशिफुल ख़िता की किताब हो, और सरकार शेख ताइफा शेख काशिफुल ख़िता, ऑन द रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूँ। लोग 4 लोगों के सामने जो बात की जाती है उससे नहीं मुकर सकते, मैं तो कैमरे के सामने कह रहा हूँ। किताब का भी हवाला ले लें। और वैसे भी मैंने पंजाब में भी परसों और कल रात तकरीर करते हुए कहा कि हवाले का निवाला इसलिए ज़रूरी होता है ताकि अक़ीदे की बदहज़मी ना हो। ठीक है जी, ताकि और बखुदा मिंबर की कसम, अज़मत की कसम, 14 की कसम, 5 की कसम, 12 की कसम, हवाला मांगना ज़रूरी नहीं है, या तौहीन नहीं है हवाला मांगना, लेकिन इस बात पे मुनहसर रहना कि हवाला मिलेगा तो मानेंगे, तो यहाँ अक़ीदे में फ़र्क है। बहरहाल किताब का नाम जन्नतुल मावा,
और आलिम का नाम मैं ले चुका, सरकार काशिफुल ग़िता, पहाड़ों से बड़ा नाम। इस किताब में इन्होंने इनकी सरकार की तकरीरें जमा हुई हैं। तो 12 रजब की रात इन्होंने बगदाद के एक महल्ले में आज से तकरीबन 120 बरस पहले एक तकरीर की थी। 12 रजब की रात थी तो बताने की ज़रूरत नहीं कि जश्न मौलूद काबा था। तो उस वक्त उन्होंने एक जुमला कहा था जो इस किताब में महफूज है। कहा था, अगर तुम काबे को सिर्फ अल्लाह का घर समझकर सजदा कर रहे हो तो ना करो, ये भी बुत परस्ती है। तवज्जो, ना करो। और जाके अपनी मर्जी के आलिम से, जाकिर से पूछेगा कि काशिफुल ग़िता था कौन। का अगर काबे को तुम सिर्फ अल्लाह का घर समझकर सजदा कर रहे हो तो ना करो, ये भी बुत परस्ती है। क्योंकि काबे को अल्लाह इसलिए सजदा करवा रहा है कि असल तवज्जो उस नूर की तरफ हो जो कल इसमें आने वाला है। तवज्जो है या नहीं? अभी तो भाई बात शुरू ही नहीं हुई, अभी तो तमीज़ चल रही है। तो कहा कि सजदा वहां हो रहा है, उस नूर की तरफ तवज्जो है, और वो अली है। चाहे खैबर हो, खैबर का मैदान है, और कई लोगों ने तारीख में नाम महफूज है, नाम मैं नहीं लेता, जाके तिबरी भी पढ़ लीजिएगा, फरिश्ता भी पढ़ लीजिएगा, कि जब खैबर का दर उखाड़ा है तो कुछ लोगों ने कहा ये अल्लाह है, और असहाब में से कहा है, नाम महफूज है, ये अल्लाह है। और बाद में सब आए हैं, मौला अली के पास आ रहे हैं ताकि एतराफ़ करें और सजदे में गिरे। उस वक्त जनाब अमीर ने जौ की सूखी हुई रोटी उठाई। भाई बड़ी तवज्जो रहे, लोगों को क्या पता तौहीद मनवाई किस तरह जाती है। उठाई और पानी में डुबो के तोड़ने की कोशिश करने लगे। वो जो अभी अल्लाह मानने आ रहे थे, खैबर का दरवाज़ा उखाड़ते हुए देखकर पलट गए। कहा ये तो रोटी का टुकड़ा नहीं तोड़ पा रहा है, हम गलत थे। बस वो यहाँ पलटे, अली यहाँ सजदे में गिरे। भाई तवज्जो है या नहीं? गिरते ही कहा, परवरदिगार गवाह रहना, अली ने खुद को घटा घटा कर तुझे बड़ा बनाया। खुद को घटा घटा कर तेरी तौहीद मनवाई है। उस अली को भी सैयदुस साजिदीन नहीं कहा गया। और अब बात आई इमाम हसन मुश्तबा की। तो हसन वो हैं जो सरकार की शबी हैं, दोनों नवासे हसन और हुसैन सरकार की शबी हैं, यानी। और फिर हदीस आपको जब मिलेगी, लहमों का लामी, जिस्मों का जिस्मी, फिर हदीस मिन्नियत का आप क्या करेंगे? यानी कोई फ़र्क नहीं है, या तो हसन कह लें या मोहम्मद कह लें, या हुसैन कह लें या मोहम्मद कह लें। अच्छा ये भी फ़र्क नहीं है, या मोहम्मद कह लो या हुसैन कह लो। क्यों? हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। यानी हर आइम्मा आपका सजदा करने वाला, हुसैन का सजदा ऐसा सजदा कि परवरदिगार कह रहा है मेरे मुतमईन नफ्स, मेरी जानिब पलट आ और देख मैं तुझसे राज़ी हूँ, तू मुझसे राज़ी हो जा। अब अगर इस मंजिल पे मैं रुका तो तकरीर का रुख मुड़ जाएगा और मौजू बदल जाएगा, वरना इस पे भी बात हो सकती है कि कायनात अल्लाह को राज़ी करना चाह रही है और परवरदिगार ये कह रहा है तू मुझसे राज़ी हो जा। भाई कायनात में रज़ी अल्लाह तो बहुत मिलेंगे, वो सिर्फ हुसैन है जिससे अल्लाह कह रहा है तू मुझसे राज़ी हो जा। ये सिर्फ मेरे मौला की ज़ात गिरामी और किसी की नहीं। तो ना मोहम्मद का लक़ब सैयदुस साजिदीन, ना अली का, ना हसन का, ना हुसैन का, है किसका? अली इब्नुल हुसैन का। भाई तवज्जो है या नहीं है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला
अच्छा मसला ये मुर्तज़ा भाई, आप ज़हीर भाई भी मौजूद हैं, मुमताज़ साहब भी हैं, नसीम भाई भी हैं, ताहिर भाई भी हैं, और इनमें से खैर 3 तो ज़ाकिरीन ही हैं जो ज़िक्र करते हैं। जो यहाँ बैठता है ना उसको चेहरों की हैरानगी भी पता चलती है और ये भी पता चलता है कि किसके सहने दिल में फ़ज़ाइल उतर रहे हैं। तो मेरी दुआ ये है जो हैरान है वो हैरान और हो, जो खुश है वो खुश और हो। तो क्या कहा, ना नबी, ना मेरा मोहम्मद, ना मेरा सरकार, ना मेरे जनाब अमीर, ना इमाम हसन, ना इमाम हुसैन, सैयदुस साजिदीन हैं तो अली इब्नुल हुसैन। तो अब ज़रा ढूंढिए कौन सा ऐसा सजदा है जिसने सैयदुल साजिदीन कर दिया। और देखें ये बात तो आइम्मा से मैंने की, जाके अपनी मर्ज़ी के फ़िक़ा का, अपनी मर्ज़ी के मज़हब के आलिम से पूछ लीजिएगा एक बात कि कायनात में जितनी भी अशियाँ हैं, जितनी भी शय हैं, वो क्या हैं। तो कुरान कहेगा सूरह बनी इसराइल में कि हर शय अपने परवरदिगार के सजदे में है, यानी ज़मीन अल्लाह के सजदे में है, यानी ज़मीन साजिद है, आसमान साजिद है, मलाइका साजिद हैं, अंबिया साजिद हैं, अर्श साजिद है, कुर्सी साजिद है, मकामे हू साजिद है, ज़ैनुल आबदीन सैयदुस साजिदीन है, ज़ैनुल आबदीन सैयदुस साजिदीन है। और देखिए लुत्फ़ सजदा अगर पूछे तो कोई इनसे पूछे। देखिए कायनात में कई आपको ऐसे लोग मिलेंगे और एक फितरी चीज़ है, हर कोई चाहता है उसकी तारीफ़ हो, सिवाय आले मोहम्मद के कोई ऐसा खानवादा दिखा दे जिसे कायनात अल्लाह बनाने पे बज़िद हो। और वो ये कहें कि अगर अल्लाह कहा तो मार देंगे। भाई तारीख में फिरौन, नमरूद और शद्दाद तो मिलते हैं जो ये कहते हैं अगर अल्लाह ना कहोगे तो मार देंगे, लेकिन ये हौसला सिर्फ आले मोहम्मद का था कि अगर अल्लाह कहा तो मार देंगे। अब ये अपने अपने मुकद्दर की बात है, अली ने मारा भी, जलाया भी, 40 मर्तबा मारा, लेकिन हर बार उसने कहा पहले तो शक था अब यकीन है। अब ये उसकी जिद है, लेकिन सैयदुल साजिदीन मेरा और आपका मौला सज्जाद है। तो वजह क्या है। और देखें शोरा बैठे हैं इनकी मौजूदगी से और पढ़ने वाले बैठे हैं यहाँ कसीर तादाद में, तो एक फ़ायदा उठाता हूँ मैं। कासिम जरवली साहब एक शायर है, मौला उन्हें आबाद रखे, शाद रखे, इन दिलो अलील हैं, इस फ़र्श विला फ़र्श अज़ा के सदक़े में परवरदिगार उन्हें सेहत कामला अता फरमाए। उन्होंने एक शेर का, और अजीब शेर है, और खुदा की कसम अगर ये लफ्ज़ सैयदुल साजिदीन समझना है ना आपको तो इस शेर से मदद लीजिए। वो कहते हैं आरिफ साहब, करबला के बाद भी तुम सैयदे सज्जाद हो। करबला के, अब देखें करबला में हुआ क्या क्या है। हर शय, हर जुल्म करबला में हो चुका है, लेकिन वो क्या कहना है, करबला के बाद भी तुम सैयदे सज्जाद हो। दूसरा होता तो कह देता खुदा कोई नहीं। दूसरा होता, और इसकी दलील क्या है, शरा यही है सरकार, ये सिर्फ कानवादे मोहम्मद व आले मोहम्मद है। यहाँ पे अगर किसी का छोटा नुकसान भी हो जाए ना उसके ज़बान पे शिकवा आ जाता है, लेकिन पढ़िए सहीफ़े कामला। और खुदा की कसम क्या तोहफ़ा दिया है चौथे इमाम ने सहीफ़े कामला की सूरत में। अगर आप बीमारी के लिए दुआ पढ़ते हैं तो उस दुआ में बीमारी के अलावा सब चीज़ों का जिक्र है।
और कहता है मेरा इमाम ज़माने को समझाने के लिए, ऐ परवरदिगार तू कितना रहीम है, अगर तू ये बीमारी ना देता तो मेरा क्या होता। भाई बड़ी तवज्जो रहे, चौथे इमाम का सजदा करना इसलिए ज़रूरी था कि तसलसुल सजदा टूटने वाला था, अगर ये सजदा ना होता। अब मुझे नहीं पता आप जिस तरह जाए, तारीख़ सजदा में हर किस्म का सजदा है। यानी देखें, कहा यह जाता है कि जो सजदा हुआ है आदम को, वो सजदा ताज़ीमी, हालांकि गलत है। सजदा ताज़ीमी वो होता है जो आप अपनी मर्ज़ी से किसी की ताज़ीम में करें। जब हुक्म किरदगार आ जाए ना, तो वो सजदा वही होता है जो इबादत के लिए होता है। और चलें एक मसला और हल कर देता हूँ, ये उनके लिए है जो ये सोच रहे हो कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। जाके कुरान पढ़िएगा और चाहे अहले सुन्नत आलिम से ये मसला पूछ लीजिएगा, फ़िक़्ह का मसला है। दो किस्म के गुनाह हैं, कबीरा और सगीरा। सजदा ताज़ीमी कबीरा में नहीं आता, सगीरा में आता है। सवाब में भी और नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक अगर किसी नाहक को किया जाए तो अज़ाब में भी। लेकिन जब परवरदिगार हुक्म दे और हुक्म ना मानने पे अपनी खुदाई से निकाल दे, इसका मतलब है कि ये ताज़ीम का नहीं, तौहीद का मामला है। ये तौहीद का मामला है। और परवरदिगार ने क्या हुक्म दिया? सजदा करो आदम को। और इतराज सामने से क्या आया? भाई क्यों करूं, मैं अफजल हूं। तो उस वक्त क्या जवाब आया? तो उसे सजदा नहीं कर रहा जैसे मैंने अपने हाथों से बनाया है। अच्छा, परवरदिगार इतना अच्छा तौहीद का मानने वाला, ये इब्लीस, ये शैतान, यानी वो तैयारी नहीं है अल्लाह के अलावा किसी को मानने के लिए। वो मानने के लिए ही नहीं तैयार है। अब ये तो आप सोचिए कि कल का इब्लीस कौन था, आज का इब्लीस कौन है। लेकिन कुरान जब तक रहेगा ये वाकया तो रहेगा। अच्छा, परवरदिगार तेरा इतना बड़ा आशिक कि वो तैयार ही नहीं है किसी को सजदा करने के लिए। तुझे तो चाहिए था उसकी पेशानी चूमता और कहता भाई क्या तेरा अकीदा है, तौहीद है। नहीं, परवरदिगार को बताना था तौहीद वो नहीं है जो तुम समझते हो। यानी एक फतवा परवरदिगार दे रहा है कि अकीदा या मजहब वो नहीं होता जो अकीदत कहती है। देखिए, हर बंदा यहाँ मौजूद है, हर बंदे की अकीदत एक दूसरे से नहीं मिल सकती, मिल ही नहीं सकती। अकीदा बड़ी प्राइवेट चीज़ है भाई, निजी चीज़ है। जुमला कहूँ, जब सलमान और अबूज़र का नहीं मिला, जब सलमान और अबूज़र का नहीं मिला तो हम गरीबों का कैसे मिल सकता है। 1400 साल हो गए, अली कब थे और कब से हैं और कब तक रहेंगे, वो तो उनको हर वक्त देख रहे हैं। अबूज़र भी सलमान को देखते हैं, अबूज़र भी अली को देखते हैं, सलमान भी अली को देखते हैं। लेकिन मामला ये है, एक ही वक्त है, एक ही जगह है, और मौला ये कह रहे हैं कि अकीदा बराबर नहीं है। तो जुमला कह दूं, अली ने इस वाक़े से एक दर्ज दिया है कि देखो मुझ पे लड़ना नहीं, जिसकी जितनी बसीरत होती है मैं उसको वैसा दिखाई देता हूं। अब सलमान का अकीदा अली और है, अबूज़र का और है। कहने को सहाबी भी हैं, भाई भी हैं। रोज़े मवाक़ात जब एक दूसरे को एक दूसरे जैसे का भाई बनाया, और क्या कहने अबू तुराब की तकसीम के, सलमान को अबूज़र का भाई बनाया, मिक़दाद को क़म्मर का भाई बनाया, मीसम को हम्मारे यासिर का भाई बनाया। भाई मेरे नबी ने भाई बड़े छाट के बनाए हैं, बनाए तो और लोगों को भी हैं।
लेकिन उनसे मेरा ताल्लुक नहीं है, इसलिए मैं जिक्र नहीं कर रहा। और जब सबके भाई बना चुके तो कहा या अली अब यहाँ आओ, तुम यहाँ भी मेरे भाई हो वहाँ भी मेरे भाई हो। नहीं, बात नहीं समझे। तुम यहाँ भी और वहाँ भी। अच्छा, बाकी जिनको बनाया है उनके लिए नहीं कहा कि तुम यहाँ भी भाई हो वहाँ भी, सिर्फ नबी और अली के लिए मखसूस है वहाँ। तो बहरहाल लफ्ज़ सजदा पे गुफ्तगू रुकी थी ना, क्या कहा परवरदिगार ने? कहा तूने मेरी हुज्जत को सजदा नहीं किया, निकल जा। अच्छा, निकाल दिया। पहला झगड़ा ही सजदे पे है। अगर देखा जाए पूरी तारीख में, तारीख़ आदमियत का पहला झगड़ा, अभी आदम आए नहीं है, सिर्फ पुतला बना है और रूह डाली गई है, तो पहला झगड़ा सजदे पे। अच्छा, फिर कोई नबी ऐसा नहीं जो साजिद ना हो। नूह ने भी सजदे किए, मूसा ने भी सजदे किए, ईसा ने भी किए, हर नबी ने किए, लेकिन कोई सैयद साजिदीन ना बन सका। क्या वजह है कि ज़ैनुल आबदीन को सैयद साजिदीन कहा गया? देखें, अगर ज़ैनुल आबदीन ना सजदा करें, मसाइब के पहलू से फ़ज़ाइल का जुमला कह रहा हूँ, तो क्या होगा? यजीद के जितने बातिल दावे हैं वो सच होंगे, क्योंकि इसने क्या कहा है कि नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, ना वही आई थी, ना कुरान उतरा था, ना कुछ रोज़ा है, ना नमाज है। ज़ैनुल आबदीन सजदा करके बता रहे हैं कि अभी भी कोई ऐसा है जो लायक सजदा है। और देखिए, मुकाम शिकवा पे सजदा मुश्किल नहीं, नामुमकिन होता है। आप में से कई ऐसे लोग होंगे जिनके असाब बड़े मजबूत होंगे, बड़े कंट्रोल रखते होंगे अपने जज्बात पे, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब ज़बान से शिकवा निकल जाता है। ये इंसानों में होता है, हुज्जतों में नहीं होता। तो पहले हुज्जत और इंसान का फ़र्क करना सीखिए। हुज्जत में और इंसान में सबसे बड़ा फ़र्क ही है। और देखें, तमहीद में इतना वक्त लग गया मुझे, हालांकि मेरा दिल ये था कि एक फतवा पढ़ूं चौथे इमाम का। जुमला कहूं, फ़क़ी का फतवा नहीं, फ़िक़ा का फतवा है। मुफ्ती का नहीं, फ़िक़ा का, शरीयत का फतवा, इस्लाम का फतवा है, इस्लाम में फतवा नहीं है। मेरा इमाम फ़िक़ा है, फ़क़ी नहीं है। और खुतबा है मौला का, जिसके इब्तिदाई जुमले मैंने सरनामा कलाम में पढ़े थे। अना इब्ने मक्का व मिना, अना इब्ने ज़मज़म व ज़फ़ा, व अना इब्ने अली व फ़ातिमा। और खुदा की कसम, कायनात की सारी बलागत एक तरफ रख दी जाए, अली के पोते का ये खुतबा एक तरफ रख दिया जाए। अच्छा, अब खुदा की कसम, मैंने क्या कहा है कि फतवा मैंने पढ़ना है चौथे इमाम का, और खुदा की कसम क्या फतवा दिया है, और दिया भी वहाँ है जहाँ पर सारे वो थे जिनका ना फ़िक़ा से कोई ताल्लुक़, ना इस्लाम से कोई ताल्लुक़, लेकिन रजिस्टर्ड कराया है एहतजाज भी और फतवा भी दिया है। जैसे मुमताज़ भाई अभी बिलाल काज़मी साहब का ख़ता पढ़ रहे थे, बौखलाहट तेरे खुतबों के सबब थी सज्जाद, वरना काफिर भी कहीं हुक्म अज़ान देता है। जुमला कह दूँ, ज़ैनुल आबदीन उसे कहते हैं जो ज़िक्र तौहीद करे तो काफिर भी अज़ान का हुक्म देने लगता। नहीं, बेशक जो आगे बैठे हैं, जो बेचारे फंस चुके हैं, दाद तो वही देंगे, लेकिन जो मेरे बाकी बुजुर्गों से तो मैंने कभी मांगी नहीं, ये दुआ ही दें और अपनी आने वाली नस्ल तक हक वो पहुँचाएँ जो अब तक चलता हुआ आ रहा है। उसकी वजह पता है आपको क्या है? मासूम का फरमान मौजूद है, अकीदे पे ज़िंदगी गुजारना कमाल नहीं, अकीदा हक्का पे मरना कमाल है।
अगर आखिरी हिचकी पे भी अली पे शक आ गया तो जन्नत नहीं जहन्नम में जाओगे। और देखें, अब जुमला सुन लीजिए, आज तक शिया गदीर को नहीं समझे तो मैं बाकी लोगों से क्या शिकवा करूं। गदीर में नबी ने कहा ये अली है, मेरा वजीर है, मेरा वसी है, मेरे बाद इमाम है, मेरे बाद वारिस शरीयत है। देखो अब अली के मुकाबले पे किसी को ना लाना। तो आवाज उठी सकीफा की कि हमने अली ये जमाना बना दिया, हमारे लिए ये अली है। गदीर में क्या कहा था, जब हुज्जत मौजूद हो परवरदिगार की तरफ से तो अपनी हुज्जतें ना लाया करो, वरना उन लोगों में और तुम में कोई फर्क नहीं रह जाता। और क्या कहने, अब जुमला सुनिए, अब पूरी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं। बाद करबला आए हैं अब्दुल्ला इब्न जुबैर, किसके पास? चौथे इमाम की खिदमत में सिफारिश लेके शहजादी से 2 जुमले बोलने। आलिया शहजादी मलका शाम बीबी ज़ैनब का, ठीक है, पर्दा लगा हुआ है। और ये जो जानते हैं वो जान ले, जो नहीं जानते, आले ज़ुबैर ने नारा बुलंद किया था कि हम खून हुसैन का इंतकाम लेंगे, लेकिन वो नारा ही बुलंद हुआ था। उसकी वजह अभी पता चल जाएगी आपको। आए और कहा कि अगर आप हमारी हिमायत कर दें, खुदा की कसम नहीं, अगर नई बात है और अब सुनो तो दुआ तो देना ही देना, ये भी बता दीजिएगा कि बात पहुंच गई है। क्या कहा? हमारी हिमायत कर दें तो हम शाम को सफ़े हस्ती से मिटा देंगे। अली की बेटी का जवाब सुनिए, का तू ये चाहता है मैं तेरी हिमायत करके जमल की हिमायत करूं? मैं तेरी हिमायत करके जमल की, नहरवान की हिमायत करूं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। कहा इस वक्त हुज्जत खुदा मेरा भतीजा सैयद सज्जाद है। और क्या कहने हैं इस हुज्जत के काम मौला ने। देखो, हर जमाने का इमाम जो है वो जमाने की हुज्जत है, और ये तसव्वुर भी ना करना कि वो तुमसे गाफिल रहता है। अगर एक वक्त, एक लम्हा, एक लहजा के लिए मौला नजरें हटा लें तो तुम तबाह हो जाओगे। हदीस का जुमला है मेरे बुजुर्गों, मेरे अजीजों, यही वजह है कि सरकार आकाए मोहसिनुल हकीम अलैहिर्रहमा, पहाड़ों से बड़ा नाम है इल्मियत की दुनिया का, जब उनके पास कोई आता कि आका ये हाजत है, ये हाजत है, तो डांट कर कहते क्या तेरा इमाम ज़माना नहीं है? अल्लाह, क्या तेरा इमाम ज़माना नहीं है? तू 2 रकत नमाज पढ़कर अपने ज़माने के इमाम से तवस्सुल नहीं कर सकता? और फिर अजीब जुमला था, वो कहा करते थे ज़रूरत तो नमाज की भी नहीं है, लेकिन पहले ज़बान इतनी साफ तो कर कि वक्त की हुज्जत के हुजूर हरफे इल्तमास रख सके। और भाई बात तो ये है कि दूसरा हुसैन क्या बनाएगा ये ज़माना? ना सफ़ीर हुसैन दूसरा बन सकता है, ना वज़ीर हुसैन दूसरा बन सकता है। कोई खिताबत का जुमला नहीं है। मजहबे हक्का, मजहबे शिया वो है जो आइम्मा ने कहा है। यही वजह है कि हमारे यहाँ बोरियों को, आगा खानियों को शिया नहीं कहा जाता। वजह पता है आपको? दौर है 7वें इमाम का, 8वें इमाम का, मेरे और आपके मौला अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। एक आया बंदा इस्माइली, उसने कहा अस्सलामु अलैका या अली इब्ने मूसी रज़ा। मौला ने जवाब नहीं दिया। तवज्जो, जवाब सलाम वाजिब है, लेकिन वक्त की हुज्जत जवाब नहीं दे रही। और ये भी एक कमसे का मौजू है कि कहाँ कहाँ सलाम किया गया है और कहाँ कहाँ जवाब नहीं दिया गया है।
और किस किस को नहीं दिया गया है, ये अलहदा मौजू है। और हुज्जत का कोई काम खिलाफ शरीयत नहीं हो सकता। दोबारा का मौला ने फिर भी जवाब नहीं दिया। तीसरी मर्तबा उसने कहा अस्सलामु अलैका या इब्न रसूल अल्लाह। जो बंदा साथ था उसने कहा कि तूने इससे पहले सलाम का अंदाज दूसरा था तेरे, तूने वल्दियत से मुखातिब किया, तूने यकदम सलाम का तरीक़ा क्यों बदला? कहा मैंने दिल में सोचा वो इमाम जो मुझे यहाँ सलाम का जवाब नहीं दे रहा वो वहाँ जन्नत क्यों देगा? नहीं समझे आप? अब तक वो इस अकीदे पे सलाम कर रहा था कि ये मूसी काजिम के बेटे हैं, तो मौला ने जवाब नहीं दिया। जैसे ही उसने ये तस्लीम कर लिया और इस अकीदे पे आ गया कि ये वारिस नबूवत है, ये वक्त की हुज्जत है, जुमला कह रहा हूं मुझे नहीं पता कहां चेहरे खिलेंगे कहां कलेजे फटेंगे, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है। अब वो लोग जरा सोचें जो ज़हूर के बाद मौला को सलाम करेंगे और मौला कहेंगे तुमने तो हमारे आने से पहले ही वक्त की हुज्जतें बना ली। तवज्जो है या नहीं है? तो पहले अकीदा इमामत ठीक कीजिए अपना भाई, और एक दो नहीं सैकड़ों नाम ले सकता हूँ उलमाए नजफ़ के भी, उलमाए ईरान के भी। और खुदा का शुक्र है कि अभी तक सरकार वहीद खुरासानी का साया सलामत है, जिनके लिए खुद आकाए खामनाई साहब ने कहा कि इस वक्त रूह ज़मीन पर हुदूद ईरान में अगर कोई सबसे बड़ा आलिम है तो वहीद खुरासानी है। वजह पता है क्या है आपको? देखें, दो इल्मियत के दो मेयार हैं। एक मेयार ये है कि स्टूडेंट्स बैठे हों, तुल्लाब बैठे हों, तलबा बैठे हों और दर्स दिया जाए, और वो सब हौज़ा इल्मिया के तुल्लाब हों। और एक मेयार ये है कि खुद 20-20 साल रियाजत कर चुके हों और वो जाके वहीद खुरासानी के दर्स में बैठे। यानी दर्स आसान नहीं है, वो बैठ सकता है जो कम से कम 20 साल फ़िक़्ह को दे चुका है। कहा, और जितने भी आए क्या कहने हैं उलमाए हक़ के। शहीद सालिस का अगर सिर्फ तज़किरा किया जाए तो लोगों को पता तो चले कि जान है क्या और विलायत अली पे जान देना क्या है। आपको पता है शहीद सालिस को किस तरह शहीद किया गया था? 2 ऊँटों में टांगे बांधी गई और दौड़ा दिए गए, लेकिन उस वक्त भी मुस्कुरा कर एक जुमला कहा था कि तुम मुझे ख़त्म कर रहे हो, विलायत अली को नहीं ख़त्म कर सकते। आपको क्या पता, और क्या पता इस नस्ल को कि कहाँ से मौला के सदक़े में शियत बच के आई है। जब बनी उमैया के दौर में बच गई, मेरे भाई आप और मेरे होने से शियत नहीं है, शियत से हम हैं, और शियत वो है जो शियाए अली हो, शिया इधर करार हो। तो कहा, चौथे इमाम ने फतवा दिया और दौरान गुफ्तगू दिया। फिर कह रहा हूँ फ़िक़्ह का फतवा है। यजीद ने खुतबा दिया था, अब कहेंगे तो उसको तकरीर कहेंगे, बकवास करेंगे, कुछ कहेंगे। कहा, अली के पोते को जला लाया, अपना तारुफ कराया और कहा तूने अभी ये कहा कि तू मिंबर पे खुतबा दे रहा था। फतवा देखिएगा चौथे इमाम का। कहा सुन यजीद, वो मिंबर नहीं लकड़ियों का ढेर है जिस पे मेरे दादा का तज़किरा ना हो। चौथे इमाम ने दरबारे शाम में फतवा दिया था, आज तक फतवा राइज है। वो मिंबर नहीं जिस पे अली का तज़किरा नहीं हो। मिलके
सल्ली अलैहि। फतवा दिया है क्योंकि यहाँ पे ख्वाहिशात पे बात नहीं होती। यहाँ पर इसलिए गुफ्तगू नहीं की क्योंकि दादा की विलायत है। और देखिए चौथे इमाम ने तो विलायत अली को कहाँ कहाँ मनवाया है, तारीख बड़ी बड़ी, हवाला फिर ले लीजिए। मेरे घर में नहीं छपती हैं किताबें। बिहारुल अनवार पहाड़ों से बड़ा नाम है किताबों की दुनिया में, और उस आलिम की है जिसे सरकार अल्लामा मोहम्मद बाक़र मजलिसी कहते हैं। हवाला मौजूद है और कई किताबों में, और ये वाक़या भी कई जगह नज़्म है। उस हस्ती का नाम भी मौजूद है जिन्होंने इस पे एतराज़ किया था, लेकिन नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि कई लोगों के जज्बात मजरूह हो जाएंगे। तो किताबों में मौजूद है, जाके पढ़ लें। और देखिए किताब ना भी मिले, गूगल का दौर है, सर्च कर लीजिएगा कि किसने एतराज़ किया था। और इब्ने सबात मौला का सहाबी है। सहाबियों के नाम कई जगह मुख्तलिफ लिखे हैं, लेकिन वाक़या ऑथेंटिक है। उन साहब ने कहा, जिन साहब का मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन ये याद रखिएगा बड़ी मशहूर हस्ती हैं मुसलमानों की, कि ये जो आले मोहम्मद दावा करते हैं कि यूनुस को मछली के पेट में इसलिए रखा गया कि विलायत अली का मसला था, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, की झूठ बोलते हैं। अब वो आया मौला के पास, मौला मुस्कुराए, अच्छा, कहा मछली से मिलोगे या यूनुस से मिलवाऊं? अल्लाह, जुमला कह दूं, हुज्जत का ये काम होता है। अब अगर कोई हुज्जत होने का दावा करे तो उसको ये मौजज़ात दिखाने पड़ेंगे। यूनुस को बुलाऊं या मछली को? हवाला दे चुका। मौला मछली से। अच्छा, ये उसने नहीं कहा जो मौला का सहाबी है जिसने एतराज़ किया मछली से, ठीक। गुलाम को आवाज़ दी। अब जो लिखा है मैं वो पढ़ने का ज़ामिन हूँ। पट्टियाँ आँखों पे बंधवाई दोनों, गुलाम को बुलाया, कहा कि इन दोनों को दो पट्टियाँ बांधे। रवायत का जुमला ये है, बिहारुल अनवार में सरकार मजलिसी ने लिखा, जैसी पट्टियाँ बंध गई कुछ देर में ऐसा महसूस हुआ कि साहिल समंदर पे हैं। और जैसे ये महसूस हुआ, मौला ने हुक्म दिया पट्टियाँ खोल दो। पट्टियाँ खुली, मौला ने समंदर में किसी को आवाज दी। एक मछली बड़ी सी बाहर आई। उसने आते का अस्सलामु अलैका या अपना रसूल अल्लाह। जुमला नहीं समझे। इंसानों को नहीं पता नबी का वारिस कौन है, लेकिन इस मखलूक को पता है। मौला ने कहा माँ इसमों का, क्या नाम है तेरा? कहा अना नून, नून नाम है मेरा। कहा नून, तू वही मछली है जिसने यूनुस को अपने पेट में रखा था? अच्छा, खुदा की कसम, वो तो साहबी था मौला का, लेकिन जो दूसरे साहब थे वो कांपने लगे। भाई देखें, आपके सामने भी अगर कोई हैवान बात करने लगे, जुमला कह दूं, ये है हुज्जत। जो फितरत को बदल दे उसे हुज्जत कहते हैं। फितरत कह दूं, फितरत है सूरज एक वक्त पे निकलेगा, एक वक्त पे गुरूब होगा, लेकिन अगर हुज्जत इशारा कर दे तो सूरज पलट कर आ सकता है। अभी भी जुमला नहीं समझे। अब वो चाहे ये सूरज हो या हुर जैसा सूरज हो, हुर सूरज था भाई, क्या कहने। अब मरहला आ गया है और हुक्म भी था, तो एक जुमला नजर करता हूँ। देखें, हम आइम्मा को क्या समझेंगे और अहले बैत की हमारी क्या बेसात। असहाब तो समझ में आए, और हुर जैसा किरदार जो एक शब पहले तक अहले लानत में था, लेकिन करीमी हुसैन की वजह से अलैहिस्सलाम हो गया। अभी भी ना समझे, इतने करीम हैं हुसैन। और जब आ गया, और जुमला सुनिए, और मैं ताकि अपनी मंजिल से करीब हूँ मसाइब पेश करूँ।
जब आया है ना और आ चुका और इजाज़त ले चुका और जंग करने गया, बेमिसाल रजस पड़ा है, बेमिसाल खुतबा पड़ा है। मेरी आवाज़ पीछे तक आ रही है ना मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों? बेमिसाल खुतबा पड़ा है, जंग करने आया है। बहादुर तो था, जंग करने लगा। करते 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 एक मरहला वो आया कि घोड़े की जीन पे डगमगाया, संभला नहीं, घोड़े से गिरा। तो वहां उमर इब्ने सात ने आवाज़ देकर कहा, हुर अभी भी देर नहीं हुई है, मेरी तरफ वापस आ जा। तो हुर ने जवाब दिया, ओ बदने हाथ, मैं घोड़े से गिरा हूं, शजरे से नहीं गिरा। तो ये हुज्जत का काम है कि वो फितरत को बदल ले। अब मछली ने कहा हाँ मैं ही थी, कहा मैं ही थी मछली। कहा अच्छा क्यों रखा था तूने पेट में यूनुस को? कहा उन्होंने आपकी दादा की विलायत पे थोड़ी देर तवक्कुफ किया था। नौजवानों के लिए कह रहा हूँ, ये बुजुर्गों को तो मैं सबक सुना रहा हूँ, इनसे पूछिएगा तवक्कुफ होता क्या है। मिसाल देता हूँ मैं आपको। अक्सर आप देखते हैं कि दो चार लोग बैठे हो, कोई खाने पीने की चीज़ आए, मैं वो बता रहा हूँ जो लुगत का मानी है और इससे ज़्यादा आसान तरीके से नहीं समझा सकता। तो आप कहते हैं हुजूर पहले आए, पहले। जब तक कोई कहता नहीं है आप आगे नहीं बढ़ते, इसी को तवक्कुफ कहते हैं। विलायत अली पेश की गई थी, नू मुनकिर नहीं थे, नाउज़ुबिल्लाह, यूनुस मुनकिर नहीं थे, तरद्दुद किया है कबूल करने में, तर्के औला हो गया, तर्के औला हो गया। अब परवरदिगार ने कहा मछली से निकल ले। इमाम ने अब तक जो बात नहीं मशहूर थी मदीने में वो भी मशहूर करवा दी। कहा अच्छा तो फिर निकाला क्यों? कहा जब यूनुस का अकीदा विलायत अली मुस्तहकम हो गया तो परवरदिगार ने हुक्म दिया अब इसको पलटा दे। यूनुस नबी हैं, नबी उम्मती नहीं है, लेकिन विलायत अली के मामले में परवरदिगार नहीं बख्शता। ये उसका मामला है, उसकी मोहब्बत है। और चौथे इमाम ने तो भाई फतवा दिया है और इनका फतवा तो पत्थर की लकीर है भाई। बाकी फतवे तो ज़माने के साथ बदल सकते हैं, लेकिन इनका कहा नहीं बदलता। जो पहले मोहम्मद ने कहा वही दरमियाने वाले ने कहा और इंशाअल्लाह वही आखिरी भी काबे की छत पे खड़ा होकर कहेगा। तो बस मेरे अजीज़ों, 25 मुहर्रम कल गुजरी है, ये मजलिस है चौथे इमाम से मंसूब। खुदा की कसम अगर लुगत में मसाइब के मानी लिखे जाए ना तो दो नाम आएंगे, एक ज़ैनुल आबदीन, एक ज़ैनब कुबरा। अज़ादारो जुमला मैं कहता हूँ अक्सर, आप सुनते हैं कि खून रोने वाला बैठता है। अकीदा भी यही है, रवायात भी यही हैं, हदीस भी यही है। उसी खून रोने वाले को आज आप और मैं रोने आए हैं। अज़ादारों एक सहाबी है मौला का जो दूर रहता है कूफे में, मदीने से आया है काफ़ी दिन बाद मदीने। तो देखता क्या है कि एक बंदा काफ़ी दूर से यमन से आया है, चौथे इमाम के घर के बाहर के परनाले से खून बह रहा है। तो वो यमनी कहता है अहले मदीना को क्या हो गया है, ये अपने ज़बीहे अपने घरों की छतों पे कुर्बान करते हैं। बस ये कहना था, वो तड़प गया साहबी का, ये ज़बीहे का खून नहीं है, ये अली इब्नुल हुसैन रो रहे हैं। यही रोने का हक है मेरे बुजुर्गों, मेरे अजीज़ों। अज़ादारो जिस तरह मेरी शहज़ादी को आपके आंसू पसंद हैं, उसी तरह गिरिए की आवाज़ें भी पसंद हैं। वजह पता है आपको? गिरिए की आवाज़ों पे मासूम ने क्यों जोर दिया है? जब कभी मेरी और आपकी आकाज़ादी सकीना
बाबा को याद करके रोती और नाम लेती, कभी शिमर का ताजियाना, कभी खूली का ताजियाना। आप पे तो कोई पाबंदी नहीं है ना, इसलिए आवाज़ों के साथ गिरिया किया कीजिए। अज़ादारों, 20 मुहर्रम को जहर मिला मेरे और आपके चौथे इमाम को, और जहर की शिद्दत जानते क्या है? हथेलियां फट गई हैं। अल्लाह अकबर, खून से तर है। लेकिन इस कर्ब के आलम में भी मेरा इमाम अशाम अशाम अशाम, खुदा जाने शाम में क्या क़यामत सादात पे गुजर गई। इतनी देर मैंने फ़ज़ाइल पढ़े हैं अज़ादारों, आपने सुने, दुआए दी, दास से नवाजा, लेकिन अब जो पढ़ रहा हूँ ना, ये मैं उन आकाज़ादियों को राज़ी कर रहा हूँ जो बड़ी दूर से तशरीफ़ लाते हैं। मैं उनके सामने क्या फ़ज़ाइल पढ़ूँगा या कोई क्या पढ़ेगा? उनके घर के फ़ज़ाइल हैं, वो मुझसे बेहतर क्या एहसन जानती हैं। वो तो कुछ आंसू लेने आती हैं। मैं हर मजलिस में एक जुमला कहता हूँ, यहाँ भी कह के जा रहा हूँ, अज़ादारों, हर मजलिस अपनी आखिरी मजलिस समझ कर किया कीजिए। कोई कसर गिरिया हुसैन पे ना छोड़ा कीजिए। और जब फर्श अज़ा से उठने लगे ना, मदीने का रुख करके एक दुआ मांगा करें, नबी की बेटी, अगर ये हमारी आखिरी मजलिस है तो आज शहजादी हम बड़े शर्मिंदा हैं, जो तेरे लाल को रोने का हक था वो अदा ना। अजरुकुम अल्लाह, मौला आपका गिरिया कबूल फरमाए। अज़ादारों, जुमला सुनेंगे, मैं बड़े इत्मीनान से पढ़ रहा हूँ ताकि मसाइब पढ़ सकूं। अज़ादारों, करबला में हर शहीद एक बार शहीद हुआ, लेकिन सज्जाद ऐसा है मेरा मौला, मेरा आका, जो पहली शहादत तब हुई जब अपनी फुफी को बेमखना चादर। शाम गरीबा से सज्जाद की शहादत का सिलसिला शुरू हुआ, और ये शहादत जानते हो कहाँ रुकी? जब 4 साल की बहन कैद खाने में जा चुकी, कमर में लंगर, हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां, और इस आलम में मेरे मौला ने खबर तैयार। अजरुकुम अल्लाह, मौला आपका गिरिया कबूल फरमाए। खून रोने वाले का पुरसा है ना आज। अज़ादारों, अज़ादारों, जब तक जिंदा रहे 40 बरस खून रोए। अज़ादारों, लोग कहते हैं किस तरह खून रोए? जिसका अकबर जैसा भाई मारा गया। जुमले ये हैं मकातिल के, जब वक्त रुखसत हुसैन आए तो ज़ैनुल आबदीन ने पूछा, बाबा अकबर कहाँ मारे गए? का कासिम कहाँ मारे गए? का ओन मोहम्मद कहाँ? जब ये पूछा ना, कहा बाबा चाचा अब्बास कहाँ, तो मेरे मौला ने ये नहीं कहा मारे गए, कहा बस मर्दों में मैं या तुम है। असा का सहारा लिया, खैमे तक आए, सबकी गोद देखना शुरू की। कहा सज्जाद क्या देखते हो? कहा मेरा भाई अली असगर। मातम, क्या नूरानी मजलिस हो रही है। ये बच्चे सलामत रहे जो गिरिया कर रहे हैं। ये बुजुर्ग, ये रौनकें हैं फर्शे अज़ा की। अज़ादारों, फर्शे अज़ा की हिफाजत करना। जानते हो फर्शे अज़ा और अज़ाए हुसैन क्या है? सिर्फ हुसैन पे गिरिया। ये महजरनामा है जो नबी की बेटी से वादा है, इसमें खयानत ना करना, इसमें शिरक ना करना, इसमें मिलावट ना करना। बाबा जब कोई ना होगा तो कौन रोएगा? कहा हमें कौम परवरदिगार कौम पैदा करेगा,
जो तेरे लाल पे गिरिया करेगी। अज़ादारो जुमला कह रहा हूँ, 2 जुमले बस शहादत के सुनो, ताबूत आएगा, आप ज़ियारत करेंगे। अज़ादारो जानते हो ये किसका ताबूत है? ये उसका ताबूत है जिसने एक दिन में 72 लाशें दफनाए। 12 मुहर्रम को एजाज़े मोहम्मद से जब मेरा मौला पहुंचा है ना, जुमला सुनोगे, 2 लाशें ऐसे हैं। बनी असद वाले कहने लगे सर तो किसी का मौजूद नहीं है ना, लेकिन सारे लाशें बताए इमाम ने, यहाँ ये कब्र बनेगी, वहाँ वो कब्र बनेगी। जब हुसैन की लाश के टुकड़े इकट्ठा करने लगे, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ अगर सख्त मसाइब पड़ जाऊं, लेकिन मिंबर की कसम मसाइब सख्त नहीं है, इन पे मुसीबतें इतनी आई है जो हकीकतन पड़ी भी नहीं जा सकती। अज़ादारों लाशा जमा किया ना, जब अपने गरीब बाबा का एक 80 साल का बूढ़ा आगे बढ़ा और ज़ैनुल आबदीन से पूछा ये हुसैन के सीने पे इजाफी गोश्त का टुकड़ा कैसा? मुंह पे मातम किया, गश खा के गिर गए, जगाया, फिर मातम किया, गश खा के गिर गए। हाथ जोड़कर पूछा मौला क्या माजरा? कहा ये इजाफी टुकड़ा कोई और नहीं, मेरा भाई अली असगर। मातम। अज़ादारो मिला जहर। 5 दिन तक मेरा और आपका इमाम ऐसे तड़पता रहा जैसे मछली पानी के बगैर। अब मुझे नहीं पता जुमला कैसे सुनोगे आप। अज़ादारो शाम की सदाएं थी, मेरा इमाम गिरिया कर रहा था। अज़ादारो अल मुख्तसर वो वक्त आया कि मोहम्मद बाक़िर यतीम हुए, यतीम हुए, जनाजा तैयार हुआ, सहने फातिमा में आया। आखिरी जुमला सहने फातिमा में आया। मदीने वालों ने एक दूसरे से कहना शुरू किया क्या कोई नई रस्म है? पूरा कफन सफ़ेद, पूरा जनाजा सफ़ेद कपड़े में मलबूस, लेकिन चेहरे के पास से सुर्ख क्यों है कफन? मोहम्मद बाक़िर ने जुमला सुना, आए बाबा के जनाजे के पास, कहा बाबा कम अज कम आज तो खून ना रोइए। आबिद ने कहा मैं क्या करूं, मुझे शाम का बाजार, शराबी का दरबार नहीं बोलता। हाय आबिद।